Hello students, I welcome you again to Alchemist channel of class 9th and 10th, and we are in between the journey of our preparation for class 10th 2025 boards examination. I am Roshni, your biology faculty, and we'll be covering another important question of our chapter life process. I hope students you all are watching our previous video and improving your learning. So please share the videos with your friends too, and if you are coming first time to our channel, please like and subscribe. And let's start today's class without wasting any further time. So this is the first question of our video, and I hope now you all are able to understand the questions and answer them accordingly. So the question is, respiration is an exothermic process. Justify this statement giving the chemical equation for the reaction involved. That means we have to give यहाँ पे बच्चों chemical equation. How is respiration different from breathing? So आप सभी को याद क्या रखना है बच्चों? To understand the question. आप सब कहते हैं मैम हमें क्वेश्चन आता है, हम लिखते हैं बट मार्क्स नहीं आते हैं, बिकॉज आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करते कि व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन में आपसे तीन चीज़ें पूछी गई हैं. पहला पार्ट है टू जस्टिफाई कि रेस्पिरेशन क्या है, हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. अब जब हम कहते हैं एक्सोथर्मिक, क्या मतलब होता है एक्सोथर्मिक का बच्चों? एक्सोथर्मिक इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड और रिलीजिंग, जो रिलीज करता है, और थर्मल का मतलब क्या होता है बच्चों? हीट. सो जो हीट रिलीज करता है वो होता है हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस. आप सबको पता है, अगर आप अपने पाम को या अपने हैंड को लेके जाएंगे इन फ्रंट ऑफ योर नोज और माउथ, व्हाट यू विल फील द हीट, राइट? दैट मीन्स हीट इज बीइंग रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, राइट? तो यहाँ ये जस्टिफाई होता है कि हमारा जो रेस्पिरेशन है वो कैसा है, हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. नेक्स्ट पार्ट आता है राइट दी केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन फॉर दी रिएक्शन इन्वॉल्व. तो आपको कंप्लीट रिएक्शन दिखानी पड़ेगी कि कैसे हमारा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है along with the O2 to give you heat plus energy, right? But आपको कैसी लिखनी है? केमिकल इक्वेशन लिखनी है, बैलेंस्ड. एंड देन थर्ड पार्ट आता है हाउ इज रेस्पिरेशन डिफरेंट फ्रॉम ब्रीदिंग. आप सभी को बताया गया है कि एक चीज़ होती है ब्रीदिंग, एक चीज़ होती है रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग हमारा फिजिकल प्रोसेस होता है जहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन्वॉल्व होता है, और रेस्पिरेशन में जो गैसेज एक्सचेंज हो रही है उन गैसेज का यूटिलाइजेशन होता है, राइट? So let's see how we can write it. First is glucose combines with oxygen in the cell to provide energy. Heat energy आ रही है, तो ये क्या कर रहा है हमारा? Justify कर रहा है that it's an exothermic process, right? फिर इक्वेशन हमें क्या लिखना है? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 6CO2. ये देखिए बच्चों हमारे यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन है. क्या है हमारे यहाँ पे? ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, और बैलेंस्ड इक्वेशन ही आपको लिखनी है. 6CO2 gives you 6 molecule of CO2 plus 6 molecule of H2O plus एनर्जी. ये एनर्जी होती है हमारी ATP के फॉर्म में और हीट के फॉर्म में, राइट? ये हमारी इक्वेशन. अब थर्ड पार्ट का आंसर, ब्रीदिंग से कैसे डिफरेंट है हमारा रेस्पिरेशन. सो दिस डिफरेंस इज ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. एक सिंपल भाषा में इसको आप ये भी लिख सकते हैं, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज. और ये हमारा बच्चों एक फिजिकल प्रोसेस होता है, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हो रही, कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रही. तो ये क्या होता है हमारा? एक्सचेंज ऑफ गैसेज, राइट? और रेस्पिरेशन की बात करें, वेयर एज रेस्पिरेशन क्या होता है हमारा? केमिकल प्रोसेस होता है जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का टू रिलीज एनर्जी. सो ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, वेयर एज रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस. वाई बायोकेमिकल प्रोसेस? बायो मतलब लिविंग बॉडी के अंदर ये रिएक्शन हो रही है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ बायोकेमिकल प्रोसेस. आई होप आप सभी को आंसर्स क्लियर है. अगर कोई किसी को डाउट है देन प्लीज कॉमेंट स्टूडेंट्स. आर पर्पज इज कि आपके सभी टॉपिक, सारे कंसेप्ट, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन टिप्स हों. So please comment and ask us whenever you are having doubt. Also you can share your feedback because your feedback motivates me to prepare and come up with better material, study material for you. Okay, let's talk about another question. Question is, what is the first step in the breakdown of glucose during aerobic and
एनारोबिक रेस्पिरेशन, वेयर डज इट टेक्स प्लेस। अब क्या है बच्चा, ये क्वेश्चन है। अब इसमें और दो पार्ट है हमारे। ATP इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, वाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को हम एनर्जी करेंसी क्यों बोलते हैं, राइट। थर्ड है आपका, व्हाट इज मेंट बाय रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इन ब्रीदिंग साइकिल। आपने सुना है रेसिडुअल, रेसिड्यू मतलब क्या होता है बच्चों, बचा हुआ। तो इन तीनों क्वेश्चन को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेप इन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। आप सभी को पता होना चाहिए, चाहे एरोबिक हो या एनारोबिक हो, हम सब ने देखा है दैट ग्लूकोज अंडरगोज टू फॉर्म पायरुवेट। क्या होता है हमारा, पायरुवेट बनता है। नाउ दिस पायरुवेट कैन फर्दर, अगर एरोबिक है और अगर ये एनारोबिक है, एनारोबिक में क्या बनेगा हमारा, फर्मेंटेशन होगा, अल्कोहल बनेगा प्लस CO2 बनेगा। एरोबिक में क्या बनेगा हमारा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, अल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, राइट। अब ये होता कहाँ है हमारा बच्चों, ये रिएक्शन देखिए ध्यान से। ग्लूकोज विल फॉर्म पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट इन दी साइटोप्लाज्म। कहाँ बनता है, साइटोप्लाज्म में बनता है हमारा। एंड देन इट इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर ऑल दी एक्टिविटी इन दी सेल। क्या करता है हमारा, सारी एक्टिविटीज के लिए क्या चाहिए हमें, फ्यूल, एनर्जी चाहिए। एनर्जी फ्यूल है तो फ्यूल प्रोवाइड करता है। ATP इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि जितनी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक यानी जिसको एनर्जी चाहिए, जिसको हीट चाहिए, उन सभी रिएक्शन को ट्रिवन करते हैं। देन आता है हमारा, इसके बाद यहाँ एक और पार्ट पूछा है जो हमने बता दिया, कहाँ लेता है टेक प्लेस बच्चा, ये लेता है हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में। तो हम क्या बताएंगे, कहाँ होता है हमारा, साइटोप्लाज्म ऑफ दी सेल, राइट। सेल के साइटोप्लाज्म में चीज होती है, हमने बताया, और इसके दोनों मीडियम हमने बताया। नेक्स्ट आता है आपका ATP इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को हम क्यों कहते हैं, बिकॉज ये एक फ्यूल की तरह यूज होती है सभी एक्टिविटीज के लिए। और ये जो ATP होता है, ये एडेनिन इज जॉइंट विथ 3-फॉस्फेट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब भी ये बॉन्ड्स टूटते हैं, इट विल रिलीज एनर्जी। क्या रिलीज करेंगे बच्चों, ये एनर्जी रिलीज करते हैं। सो इसके लिए इसको हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं। अगर ATP है बॉडी में तो हमें एनर्जी मिल जाएगी, और जितने भी काम एनर्जी से होने हैं, जैसे अगर आप करते हैं बच्चों, अगर आप डाइजेशन हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, उसको भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो ब्रेन जितनी बॉडी में एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उन सारे एक्टिविटीज़ के लिए, उन सारे एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए फोर्स या फ्यूल कहाँ से मिल रहा है हमें, वाया दी ATP, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी। थर्ड क्वेश्चन आपका रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम समझना बच्चों क्या होता है हमारा, अगर हम बात करते हैं हमारे बॉडी में लंग्स की, तुम्हारे लंग्स के पास यहाँ पे हमारा डायफ्राम होता है, राइट, और यहाँ हमारे रिब केजेस होते हैं, राइट। राइट, अब हम क्या कहते हैं, ये जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है, क्या होती है, चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी इंक्रीज होती है इनहेलेशन के टाइम, राइट, बिकॉज रिब केज और स्टर्नम जो हमारी होती है अपसाइड आती है, डायफ्राम डाउनवर्ड जाता है। बट जब हम एक्सेल कर रहे हैं तो वो शॉर्ट हो जाती है, डायफ्राम ऊपर आता है, स्टर्नम एंड चेस्ट बोन्स हमारी नीचे आती हैं। बट क्या सारी की सारी एयर हमारी एक्सेल आउट हो जाती है? नो। सो आफ्टर एक्सेलिंग जो अमाउंट हमारे लंग्स में बची होती है, ताकि लंग्स अपनी शेप में इंटैक्ट रहे, तो एयर बैग्स है ना, एयर बैग्स क्या होंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। सो दैट अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इनसाइड द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल, आपने कंप्लीटली लॉन्ग ब्रीद आउट किया, तब भी जो बची हुई एयर उसे कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिड्यू मतलब बचा हुआ।
तो ये होता है व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर द ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड एंड वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स आफ्टर एक्सहेलेशन। आप इसको सिंपल सरल भाषा में लिख सकते हैं, the volume of air present in the lungs even after forcible exhalation or expiration is called residual volume. I hope that is clear to you. Next we have another question. This is also important question, interesting one. Give reason. We have multiple parts. Now अब हम आप पहुंच चुके हैं small MCQ से lengthy questions पे, writing वाले question पे. So ventricles have thicker muscular walls than arteria. क्या क्वेश्चन है? वेंट्रिकल्स हैव थिकर मस्कुलर वॉल देन आर्टरिया। हमने पहले भी इससे रिलेटेड टॉपिक के क्वेश्चन किए हैं। ब्लड वेसल्स 3 टाइप के होते हैं, सबसे थिक होती है हमारी आर्टरिया, और वेंट्रिकल्स जो है वो कंपैरेटिवली जो थिक वॉल होती हैं हमारी, वो होती हैं हमारी आर्टरीज। ये हो गए हमारे वेसल्स के अंदर। अगर हम कंपार्टमेंट के अंदर बात करें हार्ट के, तो हार्ट के कंपार्टमेंट में आपका लिटिल ट्रायंगुलर शेप का कंपार्टमेंट होता है, ये हमारा है आर्टरिया एंड दिस इज वेंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर। अब ऊपर हमारे ये लंग्स हैं, लंग्स से हमारे यहाँ पे सप्लाई आ रहा है एंड यहाँ से बॉडी में जा रहा है और बॉडी पार्ट से ऊपर यहाँ आ रहा है, राइट। दिस एरो इज लिटिल रॉन्ग एरो, आई शुड मेक इट लाइक दिस एंड दिस इज ओके। तो अब इन्होंने पूछा है वेंट्रिकल्स हैव थिकर मस्कुलर वॉल। क्यों होता है बच्चा? बिकॉज वेंट्रिकुलर के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होगा वो क्या होगा? ज़्यादा, सेम रीजन जैसा आर्टरिया में था। द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द वेंट्रिकुलर इज मोर, क्योंकि स्पेस यहाँ पे और कम होती है, ब्लड काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में क्लोज स्पेस में है, दैट इज वाई इट हैज थिकर वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट इज स्लो। प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्लो होता है बच्चों। प्लांट के अंदर जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारा जाइलम एंड फ्लोएम से होता है। फूड एंड वाटर का ट्रांसपोर्टेशन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता जितना हमारे ह्यूमंस के अंदर होता है, दैट इज वाई इट इज लिटिल स्लो। डिफ्यूजन के थ्रू हमारा हो रहा है, सक्शन के थ्रू हो रहा है, तो क्या होता है हमारा वो स्लोअर। देन कम्स क्वेश्चन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स डिफर फ्रॉम दैट इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट। जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का बच्चों, एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स मोस्टली हैव, ये O2 कहाँ से लेते हैं? हमारे वाटर के अंदर से लेते हैं। वाटर में जो O है हमारा वो क्या होता है? इससे कंपैरेटिवली लेसर होता है। ऑल्सो दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट एक्सेप्ट दी क्रोकोडाइल। टेरेस्ट्रियल में क्या है हमारे? टेरेस्ट्रियल में सर्कुलेशन के लिए वी हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। ऑल्सो वी आर टेकिंग एयर फ्रॉम दी ऑक्सीजन फ्रॉम दी एयर विच हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ O2. Then coming to the D part, during the daytime water and minerals travel faster through xylem as compared to the night. Water and mineral night के टाइम के comparatively डे टाइम पे क्या होते हैं हमारे? फास्टर ट्रेवल करते हैं। क्या रीज़न हो सकता है इसको? आप इसे कुछ सनलाइट से कनेक्ट कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन से। सनलाइट के टाइम पे क्या होगा? इवापोरेशन की वजह से हमारा वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज हायर। जब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हायर है बच्चों, तो जब ये लीव से हमारा वाटर बाहर निकलेगा, वाटर जा रहा है, तो क्या होगा? यहाँ एक सक्शन पुल क्रिएट होगा डिफरेंस ऑफ वाटर की वजह से, और उस सक्शन पुल की वजह से जो मिनरल्स हैं वो कैसे होंगे? इजीली जल्दी से पुल आउट होंगे। और रात में जब इवेपोरेशन नहीं हो रहा है तो वो सक्शन पुल नहीं होगा, तो गार्ड सेल भी क्लोज्ड होंगे, तो जो फ्लो है वो फ्लो स्लो होगा। एंड देन वी हैव वेन्स हैव वॉल्व्स वेयरएज आर्टरीज डू नॉट। क्या होता है हमारा? वेन्स के पास वॉल्व्स क्या होती है? ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो ना हो, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकने के लिए होता है। अब देखिए हाउ यू विल राइट इट इन डिटेल। हमने जिस दिया आपको, because ventricles have to pump blood to various distant organ of the body and blood is present in very higher amount and very high pressure. So distance and pressure you will be adding to your answer. Next question था हमारा, transport system is plant and slow because their energy requirement is slow. They are simpler as compared to human organism. As compared to animals.
and that is why they have slow. Next we have circulation in blood in aquatic vertebrates differ from that in terrestrial vertebrates. In aquatical vertebrates, blood flows only once through the heart during one cycle. 3-chambered heart, that means only single circulation. And terrestrial organism having 4-chambered heart, that is double circulation. So we can write that they are having single circulation and terrestrial having double circulation with 4-chambered heart. Then we have D part. During the daytime, as told you that because transpiration pull is greater during daytime, because evaporation is being very high, right? During day water is going out, so the transpiration, the suction or transpiration pull is greater during daytime. And why we have valves in the veins? To prevent the backflow of the blood. And in the arteries, blood only flows in one direction. It is just going out of the body, out of the heart, right? Not out of the heart blood is going. And during the veins, it is coming from different organs. So to prevent the backflow of the blood, it is present in the valves but not in arteries. Is that clear how you will write? Because your writing makes a lot of difference. Why you both know the answer but one of you is getting higher marks? Because of the writing, answer writing. List in tabular form 3 differences between blood and lymph. Now comes the question, what are the 3 differences between blood and lymph? Important question है बच्चों. ब्लड और लिम्फ भी हमारा ट्रांसपोर्ट करता है और ब्लड भी हमारा ट्रांसपोर्ट करता है. ब्लड क्या होता है हमारा? रेड इन कलर होता है. लिम्फ क्या होता है हमारा? कलरलेस होता है, राइट? ये हमारा कलरलेस होता है. देन इट ट्रांसपोर्ट्स ऑल दी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स एक्सेट्रा, राइट? एंड जो चीज ब्लड नहीं ट्रांसपोर्ट कर पाती, लाइक बिग फैट मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, वो कौन ट्रांसपोर्ट कराता है हमारा? लिम्फ ट्रांसपोर्ट कराता है. सो लाइकवाइज वी हैव टू राइट डिफरेंस. दीज आर दी डिफरेंसेस. ब्लड एंड लिम्फ में रेड कलर्ड बिकॉज इसके अंदर क्या है बच्चों? हीमोग्लोबिन. कलरलेस फ्लूइड बिकॉज इट डज नॉट हैव हीमोग्लोबिन. नेक्स्ट, ये कहाँ फ्लो करता है? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज में. और लिम्फ कहाँ करता है? लिम्फ वेसल्स में. जैसे ब्लड के पास ब्लड वेसल्स है, लिम्फ के पास हमारे लिम्फ वेसल है. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. इंपॉर्टेंट, अच्छे से लिखा हुआ है. दैट इज व्हाई आई एम शोइंग यू. इट कैरीज एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, O2, CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट. And what does it carries? Digested and absorbed fat from the intestine. जो फैट लैक्टियाल्स होते हैं वो कौन कैरी करता है? हमारा लिम्फ कैरी करता है, राइट? नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं? इसके अंदर प्लाज्मा होता है, RBC है, WBC और प्लेटलेट्स है. अब लिम्फ के अंदर क्या होते हैं बच्चों? प्लाज्मा, प्रोटीन एंड WBC. So this is the difference. Please take a screenshot. I hope this is clear to you. So this was about the long questions. So we have covered almost 90% of our chapter, and I hope in the next one video we'll be covering all the important questions. So students, I'll be meeting you again. Until then, keep learning, keep preparing and keep watching the videos. Thank you all.